ये तीक्ष्ण चोट है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ही गंभीर बन सकता है। अच्छा, तो अभी इन्हें क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? कुछ नहीं, सावधानी मतलब खड़े नहीं रहना है। अगर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो फट जाएगी। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, वो गद्दी फट जाएगी। देखिए, गद्दी के ऊपर नुकीली हड्डी आ चुकी है, बराबर है। ये खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो नुकीली हड्डी गद्दी को फाड़ देगी। हम ना पिताजी को बिल्कुल भी खड़े रहने नहीं देंगे। पिताजी आप आराम कीजिए, हाँ ऐसे ही बैठे रहिए आप। देखा देखा लोखंडी जी, मेरे उस मनहूस भाई को मिलने का नतीजा देखा आपने? मैं मना करता रहा, फिर भी आप मुझे वहां उससे मिलने के लिए ले गए। देखा फिर क्या हुआ? लोखंडे जी, हम एक दूसरे को कभी मिल ही नहीं सकते, पैदा ही नहीं हुआ मिलने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पिताजी, बिल्कुल सही। बाबा, पिताजी और उनके भाई को ना मिलाने का ये संकेत है। आइंदा कभी मुझे मत कहना कि चलिए अपने भाई से मिल लिए। आप अपने भाई से मिलो, ऐसे मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा। हाँ 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 हाँ। अब ठीक है? अभी इसको सीधा कर सकता हूँ? हाँ, मैं हूँ ना। हाँ बेटे, हाँ जी, बाहर आना। हाँ हाँ बाहर आना। सुधाकर, कहिए बाबा, क्या हुआ? जय बेटा, एक बात पूछनी थी। जी। तुम कभी तुम्हारे परमवीर चाचा से मिले हो? नहीं, मुझे सिर्फ पता है कि वो है, कभी मिला नहीं हूं उनसे और मिलना चाहता भी नहीं हूं। हाँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ बेटा जी, लेकिन जिंदगी भर नफरत थोड़ी लेके चलते हैं। आखिर सगे होते हैं, अपने खून के रिश्ते होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतने सालों से जो नफरत दिल में पनप रही है ना बाबा, अब वो जानी बहुत मुश्किल है। देखो कैसे माने फोन बज गया। विशाल का। हाँ बोलो बेटे, विशाल बोलो। परमवीर जी का नंबर मिल गया? हाँ, अच्छा। परमवीर और प्रेमचंद तो एक ही है, उनका फोन नंबर भी एक ही है। अब क्या करें? 98 बाबा। हाँ, एक मिनट। हाँ बेटे, हाँ क्या है? उन्हें कह दीजिए ना कि आपको एसएमएस कर दे। अरे हाँ, ये भी सुविधा है, वो मैं भूल गया। हाँ, अरे विशाल बेटे, वो नंबर जो है वो एसएमएस कर दो। हाँ बहू है ना, मैं आपको तुरंत मैसेज कर देता हूँ। हाँ, आ गया एसएमएस आ गया। मर गया। अगर इस नंबर पे फोन लगाया तो लगेगा तो पिताजी को ही, और पिताजी का नंबर तो इनके मोबाइल में सेव्ड है। गए। अभी ये फोन लगाते कैसे हैं लेकिन वो मुझे नहीं मालूम। अरे काका, ये आप ऐसे नीचे घुमाओगे ना, काला पट्टी आएगा ना, तो ये बटन दबा दो, फोन लग जाएगा। बटन दबाओ। बाबा रुकिए। हाँ? आप ही ने कहा ना अभी कि मुझे अपने चाचा जी से बात करनी चाहिए, तो लाइए मैं बात करता हूं उनसे। भगवान, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। ये लोखंडे जी मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो मिस्टर परमवीर जी, मैं जय बोल रहा हूं, आपका भतीजा, प्रेमचंद जी का बेटा। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? हेलो ठीक, हेलो। लगता मेरा फोन काट दिया बाबा। जय ने मुझे फोन किया और परमवीर चोपड़ा का। ऐसा तो नहीं है कि लोखंडे जी को परमवीर चोपड़ा का नंबर मिल जाए? ये भगवान, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ।
थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, वो भी गई। तो दोबारा लगाओ। ठीक है, हाँ आप कह रहे तो मैं दोबारा लगाता हूँ। आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। देखा आपने बाबा, मैंने कहा था ना, अब आगे से मैं कभी इनसे बात नहीं करूंगा बाबा, नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ऐसे कैसे? अभी तो फोन लगा था। लगा था, अभी देखा ना, लगाइए ना, अब नहीं आना ना, स्विच ऑफ आ रहा है फोन। हाँ वो शायद बैटरी उतर गई होगी। अरे कोई बैटरी नहीं उतरी सुधाकर जी, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये कहीं फॉरेन में बैठ के अपनी डील वील कर रहे होंगे। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, इस इंसान का दिल और इनका फोन हमेशा हमारे लिए स्विच ऑफ ही रहता है। मैं वापस एक बार करके देखता हूँ। आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। नहीं, फोन तो स्विच ऑफ है, लेकिन वो औरत हिंदी में बोल रही है कि ये नंबर स्विच ऑफ है। हिंदी में बोल रहे हैं, इसका मतलब वो विदेश में नहीं गए हैं, वो हिंदुस्तान में ही है। हाँ ठीक है बाबा, वो चाहे कहीं भी हो, मुझे नहीं मिलना उनसे। हाँ ठीक है बेटे, अगर तुम नहीं मिलना चाहते हो तो हाँ, लेकिन अगर वो तुम्हें मिलना चाहते हैं तो है ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मिलने में। मैं ऑफिस में जाकर बात करूंगा, वो जरूर आएंगे। और अगर वो ऑफिस में नहीं मिले तो? एक मिनट, आपको कैसे पता वो ऑफिस में नहीं मिलेंगे? धाकर जी मैंने पूछा कि अगर वो ऑफिस में नहीं मिलेंगे तो? हाँ वो होता है ना सवाल। हाँ फिर चुप बैठ तू। नहीं मिलेंगे तो? कुछ नहीं, घर पे जाकर मिलेंगे, और घर पे भी नहीं मिले तो जहाँ रहेंगे वहां जाके मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा जरूर। हाँ काका, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। हाँ। ये तो एक बड़े बिजनेसमैन है। नहीं, और अच्छे अमीर बिजनेसमैन है। हाँ वो मिलेंगे। हाँ उन्हें एक बार पता चलेगा ना कि दो भाइयों का मैं मिलाप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जरूर भाग के आएंगे। हाँ आना ही होगा, जरूर आएंगे। तो फिर ठीक है, कल हम दोनों उनके ऑफिस जाएंगे और उनसे बात करेंगे, है ना? ठीक है, चलो। सब आ गए? हाँ। हम सब आ गए और हमारी शामत भी आ गई। इन्होंने जुड़वा भाई की कहानी बना दी। कम से कम मुझसे तो पूछा होता, मैं ना आपको फैंटास्टिक आइडिया देती। अरे तुम्हारे आइडिया से अच्छी तो ये शामत है। ओह गॉड। और मैंने सबके भले के लिए ये कहानी बनाई है। अरे अंकल आपको पता नहीं है, आजकल भलाई का जमाना नहीं रह गया। अरे क्या कुछ नहीं किया बेचारे दीपक ने। दीपक तू अपनी ट्रेजेडी पे रोना बंद करेगा या लोखंडे जी हमारी ट्रेजेडी बने बैठे? हाँ, जुड़वा की कहानी में 2-2 पीसी हीरो है और एक अकेला लोखंडे विलन है। क्या हुआ? देखो हाँ। लोखंडे जी दोनों पीसी अंकल को मिलाना क्यों चाहते हैं? हाँ। अरे वो पुण्य कमाना चाहते हैं, दोनों भाइयों को मिलाकर। वो तो है अंकल, लेकिन पगड़ी वाले अंकल सोचते हैं कि परमवीर चोपड़ा और प्रेमचंद जी दोनों अच्छे लोग हैं। लगते का क्या मतलब है? अंकल अच्छे ही हैं। क्यों अंकल, आप अच्छे हो ना? अरे ए चुप रह। देखो, अगर पगड़ी वाले अंकल के सामने परमवीर चोपड़ा अच्छे नहीं निकले तो लोखंडे जी परमवीर और प्रेमचंद को मिलाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। बरोबर, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सुपर्ब आइडिया सोचा है तुमने उर्मिला। अरे एक सेकंड, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है जो हमें नहीं सुनना है। उर्मिला तुमने सही नस पकड़ी है। अगर लोखंडी जी को ये पता चल जाए कि परमवीर चोपड़ा एक बहुत ही बुरा इंसान है, तो हम दोनों को मिलाने का वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे। करेक्ट। तो एक काम करो, लोखंडे जी को यकीन दिला दो कि परमवीर चोपड़ा एक नंबर का घटिया और 3rd ग्रेड इंसान। बस प्रिंसिपल वाली, हम समझ गए। नहीं बेटा, ये सही कह रही है।
मुझे लोखंडे जी को यकीन दिलाना होगा कि परमवीर चोपड़ा बहुत ही बुरा इंसान है। अब मैं लोखंडे जी के सामने परमवीर का वो रूप दिखाऊंगा कि लोखंडे जी उसके पास जाने की बात ही नहीं करेंगे। नहीं डैड, आप कहीं भी नहीं जाओगे और किसी को कुछ भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, आप भूल रहे हो, हमारी कहानी का नाटक झूठा है, आपकी चोट सच्ची है। ये बात सही है बेटा, लेकिन मुझे वहां जाना तो पड़ेगा ही। एक बार बस मुझे वहां पहुंचा दो। नो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? हाँ। लेकिन बेटा, ये जुड़वा भाइयों की कहानी को दी एंड लगाने के लिए मुझे ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ। अरे डैड, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे ही आप ऑफिस में जाओगे, लोखंडे जी आपको खड़े रहने के लिए चैलेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ। और अगर नहीं भी किया तो सुधाकर तो कर ही लेगा। और कहानी खत्म करने के चक्कर में आपके पैर को कुछ हो गया तो, है कि नहीं? हाँ। फिर? अरे बेटा, क्यों चिंता कर रहा है? नकली टांग है ना हमारे पास, तो वो नकली टांग पहनकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। पहले भी एक बार इस्तेमाल की है ना वो नकली टांग। अरे हाँ। अरे क्या हाँ? दोनों जगह हाँ बोलते रहते हो। अरे तू मेरी चिंता मत कर बेटा, देख अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आप अपना ख्याल रखोगे? बिल्कुल बेटा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। आओ सुषमा। अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखिए आपसे मिलने कौन आया है। कौन आया? सुषमा, आपकी बहू। अरे कितनी केयरिंग अंकल, बड़ों का कितना ख्याल रखती है वो। सिर्फ बड़ों का ख्याल रखती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, छोटू का भी कितना ख्याल रखती है। छोटू? मेरे बारे में सब बता देगा उसे तू? अरे आप छोटू नहीं, हमारा छोटू, उसका कितना ख्याल रखती है अंकल, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ छोटू का रखती हूँ, तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? अरे मैं तो भूल ही गया अंकल, मेरा कितना ख्याल रखती है, आपको मैं क्या बताऊं। पता है आपको, दिन रात दीपक 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 करती रहती है। अंकल, अगर मैं भगवान होता ना तो एक झटके में प्रसन्न हो जाता। पर मेरे भगवान तो तुम ही हो। दीपक, सुबह सुबह सपने देखने लगा है तू? अंकल, सुबह के सपने देखने से क्या होता है पता है, वो सपने सच हो जाते हैं, इसलिए मैं इतने प्यारे सपने देखता रहता हूँ। अरे सुषमा देखो, जया दीदी भी आ गई। सुषमा? कहाँ है सुषमा? नहीं बेटा, इसके कहने का मतलब यह है कि सुषमा की दीदी जया आ गई। अच्छा, लेकिन दीपक तो मुझे भाभी बोलता है, अभी दीदी। बेटा जरा ऊपर है, जो कंफ्यूजन है इसलिए वो तुम्हें दीदी कहकर बुलाने लगा। हाँ भाभी दीदी। नहीं, वो कंफ्यूजन। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? भाभी भी ठीक है और दीदी भी ठीक ही है। नहीं, आप तो मेरी अच्छी सी प्यारी सी रेणुका शानी जैसी भाभी हो ना, प्लीज ऐसा मत करो ना। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और सुषमा मेरी माधुरी और मैं उसका सलमान। बेटा उसे छोड़ो ना, उसे छोड़ो। मुझे ये बताओ कि लोखंडे जी कहाँ हैं? बाबा, वो तो अभी पेंगुइन मिलर्स के ऑफिस के लिए निकल गए। क्या? मेरा मतलब है कि सुबह सुबह निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। पिताजी, क्योंकि आप यहाँ पे हो ना, इसीलिए। हाँ। उन्हें गए हुए अभी 15 मिनट हुए होंगे। 15 मिनट पहले गए। मर गए। अगर लोखंडे जी वहाँ परमवीर चोपड़ा को नहीं मिल पाए ना, तो उनके शक का घेरा जो है वो हमारे गले का फंदा बन जाएगा। पिताजी, ये लीजिए, अब चाय पीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाबा ने पट्टी बांध दिया ना, अभी आपको सिर्फ आराम करना है। ठीक है बेटा, मैं आराम करूंगा। मैं चलती। दीपक
हाथ दे मतलब उसे नहीं, मुझे दे। फॉरेन ऑफिस चलना पड़ेगा। कौन से, लंदन वाले अमेरिका वाले? अरे अफगानिस्तान भेजता हूँ तुझे, अफगानिस्तान वाले ऑफिस में। क्या हुआ सुषमा, क्या कर रही हो? अरे दीदी, मैं कब से इस ताले में चाबी डालकर खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये देखो खुल ही नहीं रहा है। तुम भी ट्राई करो। अरे ये भाभी को क्या हुआ? भाभी, ओ भाभी। वो कब से हम ये ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इसमें जंग लग गई है, खुल ही नहीं रहा है। लाओ मुझे दो। अरे मैं ना ऐसे चुटकी में खोल दूंगी, 1 मिनट। देखो अभी, ये पकड़ो, देखो कैसे खुलता है अभी। हाँ देखो खुल गया ना, खुल गया ना। अरे वाह उर्मिला दीदी, आपने तो इसे एक बार में ही खोल दिया, पर अगर इसे बंद किया और ये फिर जाम हो गया तो ब्रेड पे लगाकर खा लेना। मजाक। चलो ट्राई करते, रखो तेल रखो, आओ। देखा भाभी, कर दिया ना बंद ताला। उर्मिला, ताला खोलना था ना। हाँ, देखो ऐसे चुटकी में खोलती है मैं। खत्म। कहाँ खत्म हो गया? ताला तो खुला नहीं। अभी कभी नहीं खुलेगा भाभी। हाँ? चाबी टूट गई और आधी चाबी ताले के अंदर रह गई। अंकल, आपने सर के बाल कैसे खड़े किए? बेटा वो इलेक्ट्रिकल स्विच में दोनों उंगलियां घुसेड़ दी, ऑन किया स्विच को और बाल खड़े हो गए। अरे वो काढ़े की बोतल बसा ली है मैंने अपने बाथरूम में हमेशा के लिए। डैड, ये सब करने की क्या जरूरत है डैड? और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं है ना बेटा, इस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अभी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और ड्राइवर से कहना कि गाड़ी प्लीज आराम से चलाए, ओके? या हाँ, लेकिन आज मैं गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ बेटा। हाँ? तो बाइक पे जा रहा हूँ। डैड, व्हाट इज रॉन्ग? अपने टांग देखिए, आप ये स्टंट वंट करने की क्या जरूरत है? बेटा लोखंडे जी ऑलरेडी निकल चुके हैं और उनसे पहले पहुंचने के लिए बाइक ही एक जरिया है जिससे मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ ना। अंकल कौन सी है? बेटा दोनों ब्लैक। दे एक मिनट पकड़। ये आराम से चलना भाई। हाँ, टेंशन नहीं है। डोंट वरी। टोपी काका, बाहर परमवीर जी की गाड़ी नहीं थी। आप देखना ऑफिस नहीं आए होंगे। गुड मॉर्निंग सर। परमवीर जी आए हैं? जी सर, आ चुके हैं। चल। भवन ना। हाँ ठीक है। बॉस से मिलने जा रहे हैं। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.